ये है हमारा पीर, रोशन जमीर, बगदाद वाला सबका दस्तगीर, यही पीरे पीरा है। पता लगा बलियों की बारगाह में जाते हो ना, तो शूटिंग बाजी ना किया करो, पहले दो आंसू बहाया करो। इधर दो आंसू बहाओगे, उधर किस्मत का सितारा चमकेगा। अल्लाह वाला इसलिए कि अल्लाह वाला सब कुछ देख सकता है, लेकिन किसी की आंख में आंसू आए ये अल्लाह वाले को गवारा नहीं। इधर आंख से आंसू निकला, उधर बेड़ा पार हो गया। इधर आंख से आंसू निकला, उधर परवरदिगारे आलम और तेरी दुआ को मुस्तजाब कर लेता है, कबूल कर लेता है। यही पीरे पीरा है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? यही पीरे पीरा है। नमाज़े फज्र पढ़ी है मेरे गौस ने। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नमाज़े फज्र पढ़ के गौसे आजम निकले हैं चहल कदमी के लिए। अब तवज्जो चाहूं, देखिए कहां निकले हैं। चहल कदमी के लिए गौसे आजम जा रहे हैं। साथ में 40 मुरीदीन हैं, 40 मुत्तकीदीन हैं, 40 मुहिब्बीन हैं। गौसे आजम जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम जंगल से निकले हैं, निकल करके दजला किनारे जा रहे हैं। मेरा गौस जैसे ही दजला किनारे गया तो देखा क्या, एक ज़ईफा है, ज़ारो कतार रो रही है, बेचैनो बेकरार है, आलमे इस्तिराम में है, दर्दो अलम में है, बेकरारी में है, बेचैनी में है। अल्लाहु समद सिस्कियां ले लेके रो रही है। मेरे गौस ने अपने चंद मुरीदों को भेजा और मुरीदों को भेज करके फरमाया, जरा माई से पूछो तो कि रोने का मामला क्या है, ये बेकरारी क्यों है, ये इस्तिराब क्यों है, ये दर्द क्यों है, ये अलम क्यों है। अब बुढ़िया के पास जब चंद लोग गए, कहा माई रोती क्यों है, माई ये बेकरारी क्यों है। तो बुढ़िया ने जवाब दिया, चल हट, रोती मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है, बेकरार मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है, बेचैन मैं हूं, तुझे क्या पड़ी है। अल्लाह अल्लाह धुतकार दिया। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसे धुतकार दिया, किसे धुतकार दिया? मुरीदों को, मुरीदों को। अब मेरा गौस ने फरमाया ठहरो, मेरे गौस ने फरमाया तुम ठहरो, मैं खुद जाऊंगा और जाकर के माई से पूछूंगा। ये गांव का प्रधान नहीं है, ये कोई चेयरमैन नहीं है, ये मोहल्ले का कोई धन्ना सेठ नहीं है जो आंखों में आंसू देखे और नजरअंदाज कर दे। ये अल्लाह वाला है, ये आरिफे कामिल है, ये दरवेशे कामिल है, ये अल्लाह की नेमत है। मेरे गौस ने फरमाया मैं खुद जाऊंगा और माई का दिल जाकर के टटोलूंगा कि माई रोती क्यों है। गौसे आजम जग जैसे ही गए और बुढ़िया ने जब गौसे आजम को देखा, गौसे आजम ने बुढ़िया को देखा तो हाल क्या हुआ पता है? आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब बुढ़िया की नजरें गौसे आजम के चेहरे से उठती न थी, उठती न थी। और क्यों ना हो कि बेटा जो अली का है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो और इसके मुस्तफा में बोलो, ये अली का घर है, अली का। जब चेहरा देखा तो देखती रह गई, चेहरा तका तो तकती रह गई। चेहरे की जुबारियां, चेहरे की जुरेजियां, चेहरे की दरख्शानाइयां, चेहरे की तवानाइयां, चेहरे की चमक, चेहरे की दमक बता रही थी कि ये अली का बेटा है। और अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। और शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुले तर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, हुजूर शेखुल इस्लाम, फैजाने हुजूर शेखुल इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात कर रहा हूं चलते चलाते, मुतवज्जे हैं? अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब जैसे ही पहुंचे, बुढ़िया टुकटुकी बांध के देखे जा रही, देखे जा रही, देखे जा रही। कहा बेटा तुझसे क्या छुपाऊं दिल का माजरा। अब उसने, इसलिए कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, कुछ ना दिल ना भी चाहे तो दिल कहता है बताओ बताओ
रास की बात बताओ। अब बुढ़िया ने बताना शुरू किया। ए बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कौन से खानदान से हो? हम नबी के खानदान से हैं। किसके बेटे हो? अबू साले का बेटा हूँ। माँ का नाम क्या है? मेरी माँ को उम्मुल खैर फातिमा कहते हैं। कहाँ रहते हो? इसी बगदाद में रहता हूँ। वैसे रहने वाले कहाँ के हो? मुल्क जीलान का रहने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा तो बुढ़िया ने कहा लाजवाब हो, वे नजीर हो, तुर्रे यक्ता हो। ऐ बेटा अब से 12 साल पहले एक ही नूरे नजर था, एक ही लखते जिगर था, एक ही मेरा आसरा था, एक ही मेरा सहारा था, एक ही दिलों की धड़कन था, एक ही मेरा चैन था, एक ही मेरा सुकून था, एक ही मेरा लाडला था, एक ही मेरा हिलाल था। अल्लाह समाज। उसके बाप का साया तो बचपन में ही उसके सर से उड़ गया था, लेकिन मैंने उसको जवान किया, जवान करके कदमों पे खड़ा किया, कदमों पे खड़ा करके ये जो देख रहे हो नदी, ये जो दजला नदी नजर आ रही है, हाँ नजर आ रही है, इसके बराबर में एक गांव है। जब हम नदी को पार करते हैं तो एक गांव पड़ता है, वहां मैंने अपने बेटे का पैगाम भेजा, पैगाम मंजूर हो गया, शादी का दिन रखा गया, मैंने बेटे को दूल्हा बनाया, बाराती आए, बाराती आए, अजीज आए, अकरबा आए। जब दूल्हा बना लिया गया तो यही नदी है, यही किनारा है, यही समुद्र है। हम नाव में बैठ गए, बेटा भी बैठा, बाराती भी बैठे, अजीज भी बैठे, अकरबा भी बैठे, तमाम बैठ करके दरिया को पार किया। पार करके दुल्हन के घर में पहुंचे, सबने खाना खाया। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब खाना खा लिया, सबने पानी पी लिया, हमारे मजहब के में तो मुताबिक निकाह हो गया। निकाह हो करके दुल्हन को डोली में बिठाया गया, बिठा करके यही दरिया है, यही नदी है, कश्ती में लाया गया। बाराती भी कश्ती में है, बेटा भी कश्ती में है, दूल्हा भी कश्ती में है, दुल्हन भी कश्ती में है, मैं भी कश्ती में हूँ, मैं भी कश्ती में थी। लेकिन अचानक कश्ती चलती रही, दरिया के किनारे से आके लगी, मैं उतर गई, लेकिन अचानक हवा का झोंका आया और कश्ती आगे बढ़ गई। जैसे ही आगे बढ़ी, भंवर में आकर के हंस गई। मेरी निगाहों के सामने मेरी नई नवेली दुल्हन, मेरा बेटा और तमाम बाराती गर्क हो गए। मैंने मदद करो के नारे लगाए, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैंने पुकारा, कोई मेरी पुकार पे नहीं आया। मैंने नसरत के लिए पुकारा, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मेरे गौस ने फरमाया माई चुप जा, अभी देख मेरे रब का करम। बोलो झूम के सुभान अल्लाह। अभी देख मेरे रब का करम। मेरे गौस ने जो कांधे पे चादर पड़ी थी निकाल करके दरिया के किनारे बिछाई, बिछा करके 2 रकात नमाज को अदा किया और अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए। मौला इस कश्ती को सते आप पे तैरा दे, मौला कश्ती को किनारे लगा दे, परवरदिगारा इनको जिंदा कर दे और जिंदा करके तैरा दे। तो गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले, अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। इन लोगों को मछलियों ने खा लिया, मछलियों को लोगों ने खा लिया, खा करके हजम कर दिया और उस फुजले को कीड़ों ने खा लिया। अब्दुल कादिर कुछ और मांग ले। मेरा गौस जो जुब्बा पहने हुए था, जुब्बे को निकाला। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसको निकाला? जुब्बे को निकाला। पता लगा कि मौलवी जुब्बे क्यों पहनते हैं। ये शहंशाह बगदाद की सुन्नत है। ये किसकी सुन्नत है? ये शहंशाह बगदाद की सुन्नत है। मेरे गौस ने जुब्बा निकाला और निकाल करके कहा मौला अगर ये कश्ती किनारे आके नहीं लगी तो तेरा बंदा अब्दुल कादिर कभी कपड़ा नहीं पहनेगा। दुनिया ने देखा और चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि गौसे आजम के हाथ अभी नीचे नहीं आए थे कि 12 साला कश्ती जो डूब चुकी थी अचानक दरगाह के किनारे आके लगी और वो तमाम बाराती बाहर आए और बाहर आकर के तमाम यहूदी थे गौसे आजम के कदमों में आके गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सिर्फ वो मुसलमान ना हुए, उस दिन गौसे आजम के हाथ पर 400 लोगों ने कलमा पढ़ा। बुढ़िया फिर रोने लगी, ऐ अब्दुल कादिर मेरी 12 साला जिंदगी जो रोने में कटी है वो
अरे बोल तवज्जो चाहूं, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। 12 साला जिंदगी जो रोने में कटी है वो, तो मेरे गौस ने मुस्कुरा के फरमाया माई हम जानते थे तू यही कहेगी, वो भी मैंने तेरे लिए रब से मांग लिया है। मैंने तेरी जिंदगी को 12 साला बढ़वा दिया है। अब तेरी जिंदगी जो 12 साला बेकरारी में गुजरी, बेचैनी में गुजरी, इस्तिराम में गुजरी, अब खुशियां मना। अल्लाह ने तेरी 12 साला जिंदगी को बढ़ा दिया है। तो जो हमारा गौस 12 साला कश्ती तैरा दे, बुढ़िया की जिंदगी 12 साला बढ़वा दे सकता है, वो हमें मौला से मिला सकता। बोलो 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 सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो अल्लाह अल्लाह। बस तकरीर हो गई, मुतवज्जे हैं। और से आदम फरमाते हैं मुझे कम मत आंकना, सूरज निकलता नहीं जब तक के सलाम ना करे, चांद निकलता नहीं जब तक के बारगाह में ना आए, हफ्ता आता नहीं जब तक के सलाम ना करे। और गौसे आजम जब नहीं खाते शाम तो देखो, जब नहीं पीते तो मेरा रब कहता अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम, पी ले तुझे मेरी कसम। और जब मेरा गौस नहीं खाता तो मेरा अल्लाह कहता अब्दुल कादिर खा ले, वजह चाहूं खा ले तुझे मेरी कसम, खा ले तुझे मेरी कसम, खा ले। इसीलिए आला हजरत कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह, इस खुशकी में सुन रहे हो तकरीर है, इस खुशकी में देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आप भी नारा नहीं लगा रहे हो, ये कंजूसी कैसी है, ये इंसाफ क्या है? तवज्जो है। हो गई तकरीर। जो बगदाद ना जा सके वो किछोछा जाए। आखिरी बात सुन लो, तकरीर खत्म। मुतवज्जे हैं, जो बगदाद ना जा सके बोलो बोलो वो कहां जाए? किछोछा जाए। अब किछोछा ना जा सको तो यहीं देखो। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो गौसे आजम के बेटे हैं सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके बेटे हैं सैयद अब्दुल गफूर, नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन। उनके बेटे हैं मखदूमुल आफाक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फिर उनके 4 बेटे सैयद हसन जो किछोछा में है, सैयद हुसैन जो बाराबंकी में आए, आज उनका बेटा सालेपुर में सैयद निजाम जलवागर है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सैयद निजाम यहां जलवागर है, ये सैयद हुसैन के बेटे हैं। और सैयद अहमद अशरफ उनको मेरे मखदूम ने जायज अता किया, सैयद फरीद को बाराबंकी अता किया। लेकिन 3 बेटों की नस्लें ऐसी चमकी, ऐसी दमकी, ऐसी महकी कि पूरी हिंदुस्तान में ना मखदूम अशरफ का जवाब है, ना मखदूम अशरफ की औलाद, ना मखदूम अशरफ की औलाद सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन की औलाद का जवाब है। देख लो इस बस्ती में भी औलाद गौसे आजम जलवागर है। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो जो बगदाद ना जा सके वो सालेपुर आए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहां आए? और सालेपुर वालों, सालेपुर रहते हो ना, ये तुम्हारी किस्मत की मेराज है। तुम्हारी किस्मत की क्या है? मेराज है कि सालेपुर में औलादे गौसे आजम जलवागर है। औलादे गौसे आजम ये सैयद हुसैन के बेटे हैं, जो सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन के बेटे हैं। और सबसे बड़ा खानदान सैयद हुसैन का है जो सालेपुर में है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। जो बस्ती में है। और जो बगदाद ना जा सके वो कहां जाए? किछोछा। नाम सुना होगा, एक अजीम शख्सियत गुजरी है जिसने सिलसिले अशरफिया को
मशरिक से लेके मगरिब, पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश नहीं, अफ्रीका व अमेरिका नहीं, बल्कि जो सिलसिला किछोचा से निकला, पाकिस्तान पहुंचा, हिंदुस्तान पहुंचा, बांग्लादेश पहुंचा, अफ्रीका में पहुंचा, अमेरिका में पहुंचा, मक्का में पहुंचा, मदीने में पहुंचा, वो पूरी दुनिया में पहुंचा। जिसने पहुंचाया उसको दुनिया आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे सिलसिले अशरफिया सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी कहती है, जो बारिश से बाग भी कहे अगर इमाम सैयद अली हुसैन जैसा हो तो नमाज पढ़ने में वो मजा आता है, खुद भी कुर्बे खुदा में पहुंच जाता है और मुझको भी पहुंचा देता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मखदूमे अशरफ, खानदाने अहले बैत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आला हजरत अशरफी को देखने वालों ने जब देखा तो देखते रह गए। इतने खूबसूरत थे पूरे खानदान में कि उनका जवाब आज तक नहीं। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने पहली बार देखा तो फरेफ्ता हो गए, और फरेफ्ता होकर के फिलवदी यूं गोया हुए, अशरफी रुखत आई नए हुस्ने खूबा, नजर कर दो परवरदो सहे महबूबा। ऐ अशरफी तेरे चेहरे में तीन हुस्न नजर आ रहे हैं, गौसे आजम का जलवा अशरफी तेरे चेहरे में नजर आ रहा है, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का चेहरा तेरे चेहरे में नजर आ रहा है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का चेहरा तेरे चेहरे में नजर आ रहा है। और ऐसा क्यों ना हो कि जिसके एक तरफ मक्का हो दूसरी तरफ मदीना हो, पुष्ट पे किछोचा हो, ज़हनो दिमाग में मखदूम हो, फिर उस खानदान की क्यों ना आलम में धूम हो। बोलो बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वो है आला हजरत अशरफी, वो है आला हजरत अशरफी। किछोचा में है अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी, क्या कर रहे थे? काबे का तवाफ। क्या कर रहे हैं? तवाफ काबा। क्या कर रहे हैं? काबे का चक्कर लगा रहे हैं। जब 7 चक्कर लगा लिए तो आ गए सफा और मरवा पे, दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। इतने में हम शबीहे गौसे आजम सरकार सैयद अली हुसैन आ गए तो अब्दुल कादिर बदायूनी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महरेरा के सैयद साहब वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, सैयद इस्माइल ने मौलाना अभी तवाफ किया है, अब खड़े क्यों हो? फरमाया अब्दुल कादिर बदायूनी ने, सैयद साहेब अभी गौसे आजम का मैंने जलवा देखा है, और जिस सूरत को मैंने अभी देखा था वो सूरत सैयद अली हुसैन में नजर आ रही है, सैयद अली हुसैन में नजर आ रही है, गौसे आजम का जलवा इसमें नजर आ रहा है। कहने वाले ने कहा, गौस की शक्ल वाई और ख्वाजा का रंग, अशरफी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, जो बगदाद ना जा सके वो किछोचा जाए। कहां जाए? किछोचा जाए। गौसे आजम का सबसे बड़ा खानदान हिंदुस्तान में किछोचा में है। कहां है? किछोचा में है। अल्लाह अल्लाह, ये सैयदों की शान है और ये जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, क्या है? जश्न गौसुल वरा। और इसमें सैयद साहब आए हैं तो जलसा कामयाब। बोलो सुभान अल्लाह। जलसा क्या हो गया? कामयाब। जिस जलसे में सैयद पहुंच जाए कामयाब। समझ रहे हैं कि नहीं? दुनिया कामयाबी को ढूंढती है, कामयाबी सैयदों के कदमों को ढूंढती है। अल्लाह अल्लाह, जुब्बे कुब्बे में हम आ गए, वरना हक तो इन्हीं का है। देखो कैसे सादा बैठे। बोलो सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? हम तो सज धज के आ जाते हैं मौलवी लोग। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, वरना शान इन्हीं की है, मकाम इनका है, अजमत इनकी है, उरूज इनका है, इर्तिका इनका है, नबी इनका है, गौस
इनका है, ख्वाजा इनका है, दाता इनका है, अशरफ इनका है, अलाउद्दीन इनका है, निजामुद्दीन इनका है, वारिस पाक इनका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब अली के बेटे हैं, ये सब अली के बेटे हैं और ये भी अली के बेटे हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि जो मकाम अल्लाह ने अली के बेटों को दिया किसी को ना दिया, अली के बेटों को दिया किसी को ना दिया। अरे जाओ ना बगदाद, बगदाद में गुंबद किसका चमक रहा है? अली के बेटे का। जाओ ना अजमेर, अजमेर में गुंबद चमक रहा है किसके बेटे का? अली के बेटे का। जाओ देवा में, बारिश से देवा, देवा है वो लेवा नहीं। ये झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बारिश से देवा हमारे पास है, बारिश से देवा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वो भी बेटा किसका है? बोलो अली का। किसका है? अली का। अली का। पूरी जिंदगी एहराम नहीं उतारा। एक मुल्ला जी बोले कि एहराम उतारा क्यों नहीं? तो मैंने कहा काबा कभी निगाहों से हटा ही नहीं। जब हटा नहीं तो एहराम उतारा नहीं। वो भी बेटा अली का। और जाओ कलियर में अलाउद्दीन साबिर कलियरी 12 साल तक कुछ ना खाया ना पिया, 12 साल तक कुछ ना खाया ना पिया, फिर भी साबिर पिया, फिर भी साबिर पिया। वो भी बेटा अली का है। और जाओ महरेरा शाहे बरकात सैयद आले रसूल महरेरवी, वो भी बेटा अली का। तो जो शाने अली के बेटों की है, जो मकाम अली के बेटों का है, जो अजमत अली के बेटों की है, वो किसी की नहीं। इसीलिए इस शान को खुदा आला हजरत अशरफी मियां ने यूं बयान किया, कोई हो मुत्तकी हो आलिमो जाहि जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। और खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है, अजीजो अहले ईमा, इनसे बढ़कर हो नहीं सकता। और फिराजो आले अहमद से, समझ रहे हैं? फिराजो आले अहमद से। अली अली ना करो, हसन हसन ना करो, हुसैन हुसैन ना करो। क्या शिया हो गए? तो हमने भी कहा मुल्ला जी अली से चढ़ता है, हसन से चढ़ता है, हुसैन से चढ़ता है। क्या यजीद हो गया? तुझे यजीद मुबारक हो, हमें हुसैन मुबारक हो। इसीलिए ये अली का खानदान है। और इस खानदान से मोहब्बत करोगे तो मिलेगा क्या? आखिरी बात सुनो, मिलेगा क्या? मेरा नबी फरमाता है। कौन? मेरा नबी क्या फरमाता है? जो चाहता है उसके कारोबार में बरकत हो, रिस्क में बरकत हो, रिस्क के दरवाजे खुले, कयामत के दिन उसका चेहरा क्या हो? चमके। कयामत के दिन उसका चेहरा दमके। वो मेरी आल से मोहब्बत करे, अगर मेरी आल की खिदमत करे। अगर मेरी आल दुनिया में उसका सिला ना दे सके तो कयामत के दिन मैं मोहम्मद तुम्हें उनकी खिदमत का सिला दूंगा। पता लगा ये खानदान मुस्तफा है। हर जमाने में नबी का खानदान चमकेगा, हर जमाने में नबी का खानदान महकेगा। और ये तो वो खानदान है। आला हज़रत अशरफी मियां पुकार उठे, कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है? कहूंगा बहमो गुमा से मेरे बुलंद तर है मकाम अशरफ। अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा? कौन पाता है खानदान ऐसा? और अशरफ का नाम ऐसा है, जिंदगी में एक मर्तबा की छोछा जरूर जाओ, एक मर्तबा जरूर जाओ। मखदूम अशरफ खुद फरमाते हैं, जो मेरी बारगाह में आएगा या तो दीन की हाजत लेके आए या दुनियावी हाजत लेके आए, अल्लाह उसकी जरूरत को जरूर पूरा फरमाएगा। और फरमाया कयामत तक मेरे मुरीदीन, मोतकीदीन, मुहिब्बीन, वो गौसे आजम ने फरमाया था, वही खानदान गौसे आजम का एक फर्द कह रहा है। गौसे फरमाते हैं गौसुल आलम बगदाद में है गौसे आजम और किछोछा में है गौसुल आलम। फरमाते हैं जो मेरी कब्र पे आएगा बख्शिश का परवाना लेके जाएगा। और फरमाते हैं ये मखदूम सिमना, तो किछोछा जरूर जाएं, जिंदगी में एक मर्तबा जरूर जाएं। और ये भी सुन लो, बाहर से बुलाते हो टाइम से बिठाया करो, टाइम से तकरीरें कराया करो। हम तुम्हारे मेहमान हैं, तुम्हें सुनाने आए हैं। जब तुम ही चले जाओगे तो किसे सुनाएंगे?
बोलो बोलो, किसे हक सुनाएं? बात है, हक बात समझ रहे हैं कि सच्ची नहीं? बात है, हक हाँ, बात तो हम बता रहे हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, मेहमान का ख्याल रखा करो। बेशक। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा दिन हो गया चलते हुए तुम्हारे लिए, है? तब आए हैं। हम कुछ शादी पे भी बोलते, शान गौसे आजम पे भी बोलते, लेकिन अब वक्त इस बात का मुतहम्मिल है नहीं। जब आया था तो मैंने तकरीर कर दी, वरना तकरीर करने का ये वक्त मुतहम्मिल नहीं है। नहीं था। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। 3 शेर